फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि जमीन का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी गुजारना मुश्किल था। इसलिए जमीन से बहुत सारे लोग दूसरे सियारों पर चले जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। फिर हम एक स्पेसशिप को जमीन पर आते हुए देखते हैं, जिसमें जमीन के सभी साइंटिस्ट बैठकर दूसरे प्लेनेट पर जा रहे थे। ये सब मिलकर जमीन को आखिरी हद तक बचाने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब अब जा रहे थे। लेकिन एक ओल्ड साइंटिस्ट अगस्टन इनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट थे और इन्हें पता था कि इनके पास अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात जमीन पर ही गुजारने का फैसला करते हैं। अगस्टन बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होने के साथ साथ फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत मजबूत थे, इसलिए जमीन पर अकेले रहने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि अगस्टन अपने कैंसर का इलाज भी खुद करते थे। अब अगस्टन को स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें लिखा था कि एक स्पेसशिप उनसे कांटेक्ट करना चाहता है। दरअसल इस स्पेसशिप को आज से 6 साल पहले अगस्टन की कंपनी ने ही भेजा था और अब ये लोग वापस जमीन पर आना चाहते थे और ये नहीं जानते थे कि इस वक्त जमीन की कंडीशन क्या है। मगर अगस्टन अपनी बीमारी की वजह से इनको कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि कैंसर की वजह से इनका दिमाग भी एब्सेंट हो जाता था। फिर हम स्पेसशिप के अंदर के लोगों को देखते हैं, जिनके ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम सिली था और उनका एक कमांडर और कुछ और लोग भी थे। जब इनका कांटेक्ट अगस्टन से होता है तो इनको अगस्टन की तरफ से भेजा गया मैसेज ठीक 11 घंटे बाद मिलना था। तभी अचानक से अगस्टन के किचन में आग लग जाती है। जब अगस्टन आग को बुझाते हैं तो इनको किचन में एक बच्ची नजर आती है। अगस्टन बच्ची से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो गूंगी थी। इसलिए वो अगस्टन को लिखकर बताती है कि इसका नाम इरस है। अब जब 11 घंटे मुकम्मल हो जाते हैं तो अगस्टन स्पेसशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कांटेक्ट नहीं होता। अगस्टन जब दोबारा से कोशिश करता है तो पता चलता है कि यहाँ पर तो सिग्नल्स ही नहीं है। अब अगस्टन बाहर आकर एंटीना का रुख चेंज करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब बच्ची के साथ अगस्टन की काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब ये बेड पर लेटे होते हैं तभी इनको एक प्लेनेट नजर आता है, जिसे देखकर अगस्टन कहते हैं कि अगर इससे कांटेक्ट हो गया तो दूसरे प्लेनेट के साथ भी हो जाएगा। अब वो स्पेसशिप जो अगस्टन ने स्पेस में भेजा था, वो लोग समझ रहे थे कि हम लोग डायरेक्शन भूल गए हैं। दूसरी तरफ हम अगस्टन को देखते हैं जो मुसलसल इन लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनका कांटेक्ट हो जाता है। अगस्टन अब इन लोगों को अर्थ के बारे में बताना चाह रहे थे कि तभी इनका कांटेक्ट टूट जाता है। सिली अब अपने पार्टनर के साथ स्पेसशिप से बाहर आकर कनेक्शन ठीक करती है, लेकिन इसी वक्त एक पत्थर आकर इनके कनेक्शन से टकराता है, जिससे कनेक्शन दोबारा से टूट जाता है। मगर सिली दोबारा से हिम्मत करके कनेक्शन ठीक कर लेती है। अब जब सिली दोबारा से अगस्टन के साथ कांटेक्ट करती है तो अगस्टन इसे बताते हैं कि अर्थ खराब होने की वजह से अब खाली है और यहाँ से सभी लोग दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं, इसलिए तुम लोग भी दूसरे प्लेनेट K23 पर चले जाओ। अब क्योंकि सिली और इसके पार्टनर रास्ता भूल चुके थे, इसलिए वो अब अगस्टन से हेल्प मांगते हैं और अगस्टन इन्हें सही डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। फिर सिली अगस्टन से बात करते हुए बताती है कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब आपसे बात करना था, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं और मैं आप ही की वजह से इस फील्ड में आई हूँ और मेरा नाम इर्स सिली है। अगस्टन जब इर्स नाम सुनता है तो इसे याद आता है कि उस बच्ची का नाम भी तो इर्स है जो मेरे पास है। अगस्टन अब भागकर जब बच्ची इर्स को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और ये सब अगस्टन का इमेजिन होता है, जो इतने दिनों से इसके साथ था, क्योंकि कैंसर ने अब इसके माइंड पर भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। इसलिए अगस्टन को ये सब फील हो रहा था। अगस्टन दोबारा से सिली से बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं प्लेनेट K23 पर जाना मेरा ड्रीम था, वहाँ पर जिंदगी पॉसिबल है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर अपनी लाइफ गुजारो। इसके बाद अगस्टन बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हैं और खुश होते हैं कि उन्होंने किसी को तो अपने ड्रीम वाली जगह पर भेजा और इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती।